हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, रीड कर सकते हो। क्वेश्चन इज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स अलोंग x एक्सिस विद द वेलोसिटी v नॉट व्हेन इट पासेस थ्रू द रीजन origin it enters the region having uniform electric field along the नेगेटिव y डायरेक्शन। आपको दे रखा है, देख सकते हैं, ठीक है। व्हिच एक्सटेंड अप टू x इक्वल टू d इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन x ग्रेटर देन d इज। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ रीजन बना के दिया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज d। मतलब इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ओरिजिन बना के दिया है और यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट। ये आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन है और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, और नीचे वाला जो है नेगेटिव y डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में ऐसे बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जाए, मींस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल का पाथ होता था कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन क्या है, पार्टिकल का दे रखा है, चार्ज पार्टिकल का। बट उसने क्या पूछा है कि जब चार्ज पार्टिकल कहाँ निकल जाएगा, रीजन के बाहर निकल जाएगा, तो उस केस में आपको क्या बताना है, चार्ज पार्टिकल का पाथ बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके दे रखे खतरनाक, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब देखते इसका मैथमेटिकल टूल का, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो एलोंग एक्स डायरेक्शन कितने से जा रहा है, वी नॉट से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्या करेगी, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपनी ही डायरेक्शन में क्या करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी। क्लियर है, तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एसिलेट करेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एसिलेट करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखो, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एसिलेट करता है। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी बात बनेगी बेटा, ठीक है। जेई मेंशन नीट नहीं कि फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा, है ना। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ तो चलो होगा क्या, ये ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, इसका अंदर वाले रीजन में पैराबोलिक पाथ होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन खत्म हो जाएगा, पार्टिकल जो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं ना। तो बाहर वाले रीजन पे चार्ज पार्टिकल कैसे निकल जाएगा, एकदम स्ट्रेट चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसका प्रोजेक्शन लूँ तो ये एंगल आपका थीटा बनेगा एक्स से, और ये आपका वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की तरफ तारा वी एक्स मानूंगा, वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, वी वाई, ठीक है। अच्छा अब कुछ नहीं है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है, जनरल इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की आपकी ये होती है। मेरा टास्क क्या है, एम की वैल्यू फाइंड करना, सी की वैल्यू फाइंड करना। एम क्या है आपका, स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, आपका स्लोप जो आएगा वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, इस लाइन पे टेंजेंट। क्लियर है, तो आई होप चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मेरा फंडा क्लियर है बेटा, अब मुझे कुछ नहीं करना, एकदम सीधी सीधी बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू जस्ट क्या आ जाएगा, वी नॉट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, आपके पास ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालता हूँ, एक्स डायरेक्शन में आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कितनी चलेगा, ठीक है, तो सीधा सीधा कितना चलेगा, डी ही चलेगा। क्लियर, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप टाइम भी निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना, डी पुट करोगे, क्लियर, और कितना आ जाएगा, सीधा सीधा देखो तो कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर है, यही होता है। तो आपका यहाँ से टाइम कितना निकल आएगा, देखो तो यहाँ से टाइम जो निकल के आएगा, टी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स या डी डिवाइडेड बाई वी नॉट। क्लियर है, आपके पास ये टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में मैं आपकी वेलोसिटी निकाल के बताता हूँ, तो वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। क्लियर है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल कोई रफ्तार नहीं है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे वी वाई इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का ए वाई इंटू टी। क्लियर है, अच्छा अब वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्स में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, ए वाई इक्वल टू कितना, एफ डिवाइडेड बाई एम। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो ए वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे वी वाई की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, माइनस का क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। क्लियर है, अब यहाँ पे टी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्योंकि आपको टी की वैल्यू मालूम है, कितना है, टी इक्वल टू डी बाई वी नॉट। तो मेरे पास वी वाई इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस का क्यू ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू रखोगे तो डी डिवाइडेड बाई वी नॉट। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मेरे पास वी वाई की वैल्यू आ गई है और मेरे पास वी एक्स की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप कितना आ जाएगा, आपके पास ये फार्मूला मैंने बताया, तो माइनस का क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी
डिवाइडेड बाई वी नॉट, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, वी एक्स करोगे तो फिर क्या आएगा वी नॉट, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का क्यू ई और डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास क्या और निकल के आ गया, स्लोप निकल के आ गया भाई, ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आएगी। मेरे पास स्लोप आ गया, मुझे क्या निकालना, सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। उससे पहले एक काम आपको और करना पड़ेगा, क्लियर है, आपको y के लिए सॉल्व करना है, तो y इक्वल टू क्या लगाओगे, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ y कोऑर्डिनेट और फाइंड कर लेते हैं थोड़ा, हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट टी स्क्वायर, टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट का स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, स्लोप आ गया। अब आपको x इक्वल टू डी वाली कंडीशन जो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, d कॉमा वाई, ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू डी वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है, थोड़ा लेंथी है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। तो इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, चलिए क्लियर है। अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू डी, एट एक्स इक्वल टू डी, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या यूज करूंगा, माइनस क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रखोगे, m की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी माइनस क्यू ई, और x की वैल्यू तो आपको d ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, एम वी नॉट का स्क्वायर, और एक पहले से d है और एक d और रखोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का c हो जाएगा। क्लियर है, बात आई होप समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे x पहले से मल्टीप्लाई है, m की वैल्यू यहाँ पे पूरी रखोगे, तो d इंटू टी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब इसको ले आओ तो आपके पास जो c निकल के आ जाएगा, जब इसको लेके आओगे यहाँ पे तो आपका c निकल के आएगा क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कुछ नहीं करना है, इसको जाके वहां पे उठा के रखना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का क्यू ई, आया समझ में, m की वैल्यू आपके पास ये है क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, क्लियर है, और प्लस का यहाँ पे कितना है x, क्लियर है, प्लस कितना रखोगे क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन लोगे, जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस डी बाई 2। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी बेटा, कुछ नहीं करना है यार, हो गया, आपका आंसर ही आ गया। अब देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, अंदर बचेगा डी बाई 2 माइनस का एक्स, क्लियर है, सो दिस वुड बी योर आंसर, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज फिगर शोज अ रॉड एबी व्हिच इज बेंट इन अ 120 सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, अ चार्ज माइनस q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रॉड एबी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा लाइन जो है बना के दिया हुआ है, ऐसे आर्क टाइप का, क्लियर है, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से मेंशन किया हुआ है, क्लियर, और ये आपकी एक्स एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई, और इसको उन्होंने ओरिजिन बोला है, और इसकी रेडियस कैपिटल आर, यहाँ पे एंगल 60 दे रखा है और यहाँ पे एंगल 60, टोटल आपका 120 दे रखा है, और यहाँ पे जो माइनस की चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से सेंटर ओ पी जो है मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है, तो सेंटर में बात कर रहा है, ओरिजिन में बात कर रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, तो जो भी ऑप्शन आपको माइनस वाले दिख रहे हैं वो सबको एलिमिनेट करना है, सिर्फ प्लस वाले भी फोकस करना है। ओके गाइस, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं भाई, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये एंगल वगैरह बाद में अपन लिमिट लगा लेंगे, ठीक है। तो माइनस चार्ज है, तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे छोटू सा एंगल लेता हूँ, एक छोटे से चार्ज की वजह से, मान लीजिए डी क्यू है, यहाँ पे मैं एंगल डी थीटा लिया, यहाँ से एंगल कितना थीटा, तो छोटू से चार्ज एलिमेंट डी क्यू माइनस का डी क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर नहीं होगी, ठीक है, इसके कंपोनेंट इधर ब्रेक होंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना आएगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे चार्ज की वजह से डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा डी ई साइन थीटा, ऐसे उनके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक आपका ऊपर जाएगा, क्लियर। तो ये दो कंपोनेंट में अपन ब्रेक करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लिखूंगा डी ई नेट, आया समझो, कितना हो जाएगा डी ई कॉस थीटा आई कैप, और प्लस डी ई साइन थीटा ठीक है, क्लियर है। तो अगर टोटल निकालिए तो टोटल के लिए आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे बेटा,
कहाँ से -60 से प्लस का 60 लिमिट लगाना है, ठीक है। ये नीचे वाला माइनस का 60 आप लोगे नेगेटिव वाली डायरेक्शन, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे माइनस से प्लस 60 ये आपकी लिमिट लगेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी आपकी ई नेट कितना आ जाएगा देखो तो। डी की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। छोटा सा एलिमेंट लिया है तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर क्या है, फिक्स है, दैट इज रेडियस, तो क्या लिख दोगे, के डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन जो है लिमिट बाद में पुट कर देना, पहले आप यहाँ को ये लिखना है, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप, क्लियर, लिमिट आप लगाते रहना, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, ये जो डी क्यू होता है, डी क्यू है ना, आपको पढ़ाया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल, है ना, एक छोटे से एलिमेंट का आर्क लेंथ, ठीक है। तो डी एल की वैल्यू कितनी होती है, आर डी थीटा, क्लियर। प्लेन एंगल के बारे में आपको पढ़ाया जाता है गाइस, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। यहाँ पे छोटू सा एंगल है डी थीटा, छोटी सी लेंथ डी एल, और यहाँ पे रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखा है, तो डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वेरी कर रहा है, इसलिए मुझे टर्म्स जो है थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आया बस समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे वैल्यू लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप। क्वेश्चन हो गया यार, ठीक है, आया समझ, पूरी मैथ है और कुछ नहीं है। लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और ये आपका जे, क्लियर है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे कंपोनेंट इधर आया है, सेम की इसकी वजह से करोगे तो इसके कंपोनेंट एक नीचे आएगा और एक इधर आएगा, समझ रहे हैं ना। ऊपर की वजह से आपने किया है, ऊपर वाले आर की वजह से एक कंपोनेंट ऊपर आया है, एक इधर आया है ना। सेम नीचे वाले की वजह से करोगे तो एक नीचे आएगा, एक इधर आएगा, तो मतलब इधर ऐड होगा और ऊपर वाले एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं। हालांकि आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से बात समझ नहीं आ रही, तो अगर जब लिमिट पुट करोगे ना -60 से +60, तो ये जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, तो ये वाला टर्म का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वैसे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ना। अब लिमिट आपकी मर्जी, आप कैसे लगाते हो, -60 से +60 लगा लो, या फिर 0 से 60 लगा लो, मल्टीप्लाई 2 कर देना, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तुम इसको 0 कर लिया, के की वैल्यू बाद में पुट कर देना, आर ने आर का मार दिया, लेमडा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, प्लस का साइन थीटा आएगा, क्लियर है। आई कैप डायरेक्शन आएगी, और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ लगेगी, -60 से प्लस का 60, क्लियर है। ओके, तो इसको सॉल्व करिए, लिमिट पुट करना है, कुछ नहीं, तो के की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई लेमडा डिवाइड बाई आर, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करोगे, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस, और साइन -60 क्या होता है, माइनस का आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि साइन कौन सा फंक्शन होता है आपका, ऑड फंक्शन होता है, ना कि इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का √3/2 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फाइनल करके आंसर लिख देता हूँ। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक, इसको भी हटाते हैं। ओके, सो इसको फाइनल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, √3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, क्लियर है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कौन सी डायरेक्शन में, प्लस का आई कैप। ओके, अब मुझे लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि आंसर जो आ रहे हैं क्यू के टर्म्स में आ रहा है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो चार्ज है, लेंथ नहीं मेरे पास, तो लेंथ आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी इस आर्क से, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, 120, टोटल 60 + 60, और इसकी लेंथ एल और इसकी रेडियस आर, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू कितना होता है बेटा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, क्लियर है। एंगल कितना है, 120 का रेडियन में वैल्यू कितना हो जाएगा, 2π/3 इंटू आर, एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू √3, समझ रहे हैं ना, क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2π/3 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो, जब ये आपको ऊपर चला जाएगा तो दैट वुड बी इक्वल टू √3, है ना, 3 एक ऊपर जाएगा, क्यू, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, आई कैप,
क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे लेवल में क्वेश्चन कराए बेटा दोनों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।